मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसको 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। वहीं देखा जाए तो पिछली बारी मैथ्यू समाज ने यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन किया था, वहीं दूसरी तरफ आज यहाँ पर कुकी समाज जो है वो आकर धरना प्रदर्शन कर रही है। कितने लोगों की भीड़ है यहाँ पे, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है सर? मेरा टिमोथी चौंगथू नाम है। सर जिस तरीके से इतने दिन से हिंसा चल रही है मणिपुर में और आज ही आप अमित शाह जी से मिले, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? देखिए, हम पहले शुरू में जब हमारी बहुत उम्मीदें थी, जब सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है लॉ एंड ऑर्डर सब संभाल नहीं पाई, तो लोगों के मरने और लोगों के चिल्लाने के बाद अमित शाह जी आए। आई थिंक 3-4 हफ्तों के बाद जब भी आए तो हमें आशा थी कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। बट जब वो आए 29 को आए, उसके बाद से भी ये हिंसा चलती गई। बट हदें पार हो गई इंसानियत की, जब कल एक बच्चा को ज़िंदा जलाया गया, उसकी माँ के साथ उसकी बहन को, और ये 3 लोगों को जब एम्बुलेंस में जलाया गया जो अपनी इलाज के लिए गए थे। उस बच्चे को गोली लगी थी और वो अपने इलाज के लिए गए थे, और जब इस तरह दरिंदगी से जब इस बच्चों के साथ अत्याचार हुआ तो कुकी वुमेन फोरम दिल्ली एंड NCR के नाम पे यहाँ की जो औरतें हैं जो दिल्ली में हैं वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और अमित शाह जी के घर में डायरेक्टली उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उनको बताने के लिए कि आपके आने के बावजूद ये हिंसा हो रही है। आज हमारी आवाज़ें सुने, हमारी जो तकलीफ़ें हैं इस पे आप कुछ विचार दें। सर पिछली बार यहाँ पे मैथ्यू समाज ने धरना प्रदर्शन किया था, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि पहली हिंसा कुकी समाज की तरफ से हुई थी, तो इस पे क्या कहें? देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हिंसा आप देखेंगे इम्फाल वैली में हुई थी। जो इम्फाल जो है वहाँ पर मैते मेजॉरिटी है, वहाँ पर हिंसा इतनी दरिंदगी से हुई और वो इम्फाल एरिया में हुई थी। और जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं हिल एरिया में, आप खुद देखेंगे कि हिल एरिया में क्या कितना डिस्ट्रक्शन है एज़ कम्पेयर टू द इम्फाल एरिया में कितना डिस्ट्रक्शन है। और जो इम्फाल में जो नैरेटिव दे रहे हैं सारी स्टेट की मीडिया कंट्रोल्ड है, क्योंकि आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन से लेके न्यूज़ मीडिया से लेके मेडिकल इंस्टीट्यूशन तक ये सारे इम्फाल में हैं। और हिल एरिया में ऐसा कुछ सुविधाएं नहीं हैं। हालांकि कुछ साल पहले ये मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुई, ये बस एक ही मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो आया, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ देयर इन द वैली एरिया। सर आपकी मांगे क्या है सरकार? हमारी यही मांगे थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करे, क्योंकि अभी तक लॉ एंड ऑर्डर स्टेट कंट्रोल कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर अभी तक थमा नहीं है। उसके साथ साथ हमारी ग्रीवेंस एक और थी कि मणिपुर के अंदर आर्मी ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला कि किसी भेदभाव के हमारे आर्मी ऑफिसर नहीं करते। बट ग्राउंड रियलिटी में हकीकत कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी में रिपोर्ट्स आए हैं कि वो इन्वॉल्व कुछ, मैं ये नहीं कहता कि सारे इन्वॉल्व हैं, बट कुछ इन्वॉल्व हुए हैं। हमारी यही मांग थी कि मणिपुर के अंदर एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक लोकेशन में मणिपुर के अंदर जितने वायलेंस हुए हैं एटलीस्ट एक न्यूट्रल पार्टी को लाया जाए, ताकि वो दोनों में एक न्यूट्रलिटी के साथ काम कर सकें। तो सर अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनते तो आपके अगले कदम क्या रहने वाले हैं? क्या ये धरना प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा? देखिए, हम महात्मा गांधी के प्रिंसिपल जो है नॉन वायलेंस में विश्वास रखते हैं, इसलिए माए यहाँ आए हैं नॉन वायलेंसली, और नॉन वायलेंटली इन्होंने अपना प्रदर्शन अपने आवाज़ों के ज़रिए या अपने पोस्टर के ज़रिए हम लोगों को और सरकार को बताना चाहते हैं। आप मीडिया ही है, आपके माध्यम से पूरे लोगों को भी बताना चाहते हैं कि आप मणिपुर जो छोटा सा स्टेट है, इसमें जो हिल्स के लोग हैं इनकी भी आवाज़ें सुने, इनकी प्रार्थनाएँ वो भी सुने। मैम जिस तरीके से इतने 1 महीने से ऊपर हो गया है मणिपुर में हिंसा होते हुए, और वहीं आप आज अमित शाह से मिली, तो क्या प्रतिक्रिया रही वहाँ पर? देखिए, जो हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिले हैं उसका कारण है नंबर 1, उन्होंने मणिपुर में आके 15 दिन शांति बनाने के लिए शांति होगा करके उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था। ठीक है, प्रॉमिस करने के बाद उसी दिन से हमारा कुकी विलेजेस, कुकी के घर, हमारे घर जल रहा है, जला दिया गया है। अरामबाई टेंगोल, मैते लिपुन, स्टेट फोर्सेस और मैते CM बीरेन सिंह, इन चारों ने मिल के 15 दिन का जो पीस सीज़फायर बोला है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, वो सिर्फ कुकी ट्राइब मेंटेन कर रहे हैं। हम पीस मेंटेन करें, बट मैते लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज यहाँ पर इसलिए आया है। दूसरी बात का वजह ये है, स्टेट फोर्सेस मणिपुर में तुरंत हटा दी जाए, सिर्फ आर्मी रखा जाए, तब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती। सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तब तक नहीं मिलते, सिर्फ इंडियन आर्मी वहाँ पे डिप्लॉय कीजिए। अरामबाई टेंगोल, मैते लिपुन,
और सीएम बिरेन और स्टेट फोर्सेस को अभी के अभी वहाँ से हटाइए, डिस्प्लेस कीजिए। इस सिर्फ ये करने के बाद ही शांति आ सकते हैं। और तीसरी बात ये है, जो अभी 15 दिन का उन्होंने मोहलत देने के बावजूद भी मेइतेई लोग हमारे होम मिनिस्टर जी के बात भी ना मान के अत्याचार, अहिंसा, हमारे घर जा रहे अभी 5 साल के बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा, उनको गोली मार के एम्बुलेंस के अंदर डाल के उसके माँ के साथ और उनके आंटी के साथ जला दिया गया। वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि वो लोग इम्फाल रिम्स में अपना इलाज कराने के लिए, बच्चे के इलाज कराने के लिए वो लोग इम्फाल गए हैं। उन लोगों को पता चल गया कि ये कुकी के लोग हैं। इसी के कारण की वजह से एक 5 साल बच्चे को जला के इन लोगों ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है। जो लोग आपको देख रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि मणिपुर में क्या चल रहा है, उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे? हम भी इंडियंस हैं, हमारे पुरखे जो है, हमारे एंसेस्टर्स, दे वर फ्रीडम फाइटर्स। सो मैं आप सबसे इंडियन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जस्टिस के लिए हमारे साथ खड़े होइए, हमारे लिए आप लोग हमारे आवाज़ बनिए, क्योंकि हम लोग तो छोटे से स्टेट से, छोटे से लोग, हम शांति से रहने वाले हैं। हम लोगों का वॉइस बनिए, क्योंकि हम लोग किसी को लड़ना मारना नहीं है। हमें जहाँ भी कहीं स्टेट पे भी जाते हैं, हम उस स्टेट के खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, बिकॉज वी आर इंडियन। हम लोग किसी को नहीं मारते, हम पीस चाहते हैं। इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे लिए आवाज़ बनिए, हमें बचाइए, कुकी लोगों को बचाइए करके आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मैम, अभी सरकार अगर आपकी मांगे नहीं सुनती है तो आपके अगले कदम क्या रहेंगे? क्या ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? सरकार का हमें पूरा विश्वास है कि वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा मदद करेंगे करके। अभी तक तो हमें विश्वास है, आगे क्या होगा अभी हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम पूरा 100% जो 100 की 100 में हमें गवर्नमेंट पे अभी तक तो विश्वास है। ये थी यहाँ जो मौजूद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बाद उनका साफ तौर पर ये कहना था कि उन्हें पीस चाहिए। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसारथी दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।